सद्गुरु का सानिध्य। आत्मा का कल्याण चाहने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग का पहला सहयोगी कारण सद्गुरु की सन्निधि करे। एक बार स्वर्ग में सेमिनार का आयोजन हुआ। विभिन्न देवों ने इसमें भाग लिया। एजेंडा का विषय था दुनिया में सबसे बड़ा कौन। एक देव ने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि वह प्राणी मात्र का आधार है, सभी जीवों को आलंबन स्वरूप है। परंतु कुछ देवों ने इसका समर्थन नहीं किया और एक देव ने कहा यदि पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेष नाग के सिर के ऊपर क्यों टिकी है। अधिष्ठाता को आश्रय की क्या जरूरत है। जिस शेष नाग ने सारी पृथ्वी का भार सिर पर ले रखा हो वही सबसे बड़ा है। इस बात के प्रतिपक्ष में एक देव ने कहा यदि शेष नाग बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े हैं, इसलिए शंकर जी बड़े हैं। एक देव ने कहा यदि शंकर जी बड़े हैं तो हिमालय पर क्यों खड़े हैं। इस बात का खंडन करते हुए एक देव ने कहा हिमालय बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ में क्यों उठा है, इसीलिए मेरे हिसाब से हनुमान जी बड़े हैं। एक विपक्षी देव ने कहा यदि हनुमान जी बड़े हैं तो श्री राम जी के चरणों में क्यों बैठे हैं, बड़े तो श्री राम जी हैं। आखिर इंद्र ने कहा यदि राम जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। इंद्र की इस बात से सब सहमत थे। दुनिया में सबसे बड़े गुरु है। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता और बिना सद्गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। इसी कारण सद्गुरु की सन्निधि को सहयोगी कारण बताया है, जो भीतर की ज्ञान निधि प्रगटाने हेतु आवश्यक है। गुरु एवं सद्गुरु अलग अलग व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु सिर्फ व्यक्ति नहीं तत्व है, पद नहीं अस्तित्व है। जब कोई अस्तित्व शिष्य के लिए बल्ब की तरह कार्य करे वह गुरु, और जब दीपक की भांति कार्य करे तो वह सद्गुरु की भूमिका अदा करता है। बल्ब रोशनी फैलाता है, किंतु आज तक एक भी बल्ब ने दूसरा बल्ब नहीं जलाया। दीपक की दो विशेषताएं हैं, इसे जहां चाहो वहां ले जा सकते हो, और एक दीपक अनेक दीपकों को रोशन कर सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं गुरु प्रकाश करता है तो सद्गुरु आंखें खोलने की कीमिया बताता है। आत्मा के कल्याण हेतु दोनों की जरूरत है। गुरु अशुभ से शुभ में ले जाता है, परंतु सद्गुरु शुभ से शुद्ध में ले जाता है। गुरु कुमार्ग से रोकता है, परंतु सद्गुरु अध्यात्म में प्रवेश कराता है। गुरु अवगुणों को हटाने में सहयोग देता है और सद्गुरु सद्गुण प्रगटाने में सहयोग देता है। बाहर रोशनी ना हो तो आँख खुली हो या बंद क्या फर्क पड़ता है। आँख खुल भी गई किंतु बाहर रोशनी ना हो तो कुछ दिखने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की सन्निधि सबसे पहले चाहिए, किंतु वहीं तक सीमित नहीं रहना। सद्गुरु की सन्निधि में सतत रहने से कल्याणमुखी का कल्याण पथ प्रशस्त होता है। गुरु हमें प्रेरणा देते हैं और गलत मार्ग की ओर जाने से रोकते हैं। पश्चात सद्गुरु हमें अध्यात्म मार्ग पर गमन करा देते हैं। अशुभ से शुभ की ओर ले आए वह गुरु, एवं शुभ से शुद्ध की ओर मोड़े वह सद्गुरु है। एक बात निश्चित है, जमीन को साफ करना काफी नहीं है। मात्र घास उखाड़ देने से या कूड़ा कंकर हटा देने से काम नहीं चलेगा। उस धरा पर बीज बोना भी जरूरी है, वरना फिर से घास उगाने की संभावना है। सद्गुरु की सन्निधि में शिष्य अभ्यास करता है। जो नित्य है वह मैं आत्मा हूँ। इस आत्मा की खोज
तब प्रारंभ होती है जब जो मेरा है उसका घेरा कम हो। सद्गुरु ऐसी समझ जगाते हैं जिससे निश्चय हो जाता है 100 गड्ढे खोदने के बजाय एक गड्ढा खोदो। हर जगह सुख और शांति खोजने के बजाय एक आत्मा में खोजो, क्योंकि आनंद का स्थान आत्मा है। जो अपने साथ जुड़े और पल पल की जागृति रखे कि मैं आत्मा हूँ, तो एक दिन मैं कौन हूँ की खोज पूरी हो सकती है। सद्गुरु की प्रेरणा है, ऊंचे नहीं गहरे बनो, विस्तार में नहीं मूल में जाओ। जिसका मूल गहरा हो उसे कौन उखाड़ सकता है। इसलिए संसार में करने योग्य कार्य को जानो, जांचो। जो अपनों के लिए कर रहे हो वह सब टेम्पररी है। अपने साथ जाने वाली पूंजी तो केवल ज्ञान के संस्कार है। इसलिए कल्याणमुखी स्वाध्याय और ध्यान जैसे करणीय कार्य सद्गुरु की सन्निधि में अवश्य करता है। दुख का मूल कारण जन्म और मरण है, जो हमारे सुख को अनंत नहीं होने देता। इसीलिए सद्गुरु जन्म मरण की महाबीमारी से मुक्त होने की औषधि देते हैं। वे शिष्य को स्वयं से नहीं स्व से कनेक्ट करते हैं। इससे उसका जीवन नहीं बदलता, जीव ही बदल जाता है। अर्थात उसकी आत्मा की संसारमुखी अवस्था बदल जाती है। वह कल्याणमुखी बनकर सद्गुरु का सत्कार करता है, सत्य का स्वीकार करता है और उत्थान के मार्ग पर सम्यक्त्व पराक्रम करता है। कभी सोचा श्री राम और रावण में क्या अंतर है? यूं तो अनेक अंतर आप बता सकते हैं, किंतु मेजर फर्क यही है, श्री राम के सिर पर गुरु थे और रावण के सिर पर कोई गुरु नहीं था। इसी कारण रावण का अपने पर कंट्रोल नहीं रहा तो उसका पतन हुआ। स्पष्ट है, सद्गुरु की सन्निधि ऐसा सहायक कारण है जो पतन नहीं होने देता और समझ की आंख खोलने की संपूर्ण जानकारी भी देता है। बिना गाइड के मार्ग कब डाइवर्ट हो जाए और कदम डायरेक्शन बदल दे कहा नहीं जा सकता। लौकिक जगत में भी गाइड जरूरी है, तो लोकोत्तर जगत में भी जहाँ यात्रा स्व की ओर करनी हो वहाँ सद्गुरु की सन्निधि अनिवार्य है। संसार मार्ग पर चलने वाले सभी लोग एक दूसरे को धक्का देने में और धोखा देने में लगे हैं। ऐसे में धर्म मार्ग पर चलाने वाली एवं अनंत सुख की मंजिल तक पहुंचाने वाली सद्गुरु की सन्निधि को प्राप्त कर कल्याणमुखी नहीं बनेंगे तो कब होगा आत्मा का उत्थान। कहते हैं सद्गुरु की सन्निधि में 5 प्रकार के साधक आते हैं। साधक नंबर 1 पतनमुखी है। ढलान मिलने पर जैसे पानी नीचे की ओर बह जाता है, ऐसे ही कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि नाम या यश से संबंधित तनिक सा प्रलोभन मिले तो वे पतन की राह पकड़ लेते हैं। आखिर में अपनी दृष्टि और पात्रता ही काम आती है। सद्गुरु के हाथ में कुछ नहीं है। उनकी सन्निधि सूर्य प्रकाश सी है, जिसकी मौजूदगी में गिरना, चलना या चढ़ना यह सब कुछ साधक पर निर्भर है। साधक नंबर 2 विघ्नमुखी है, जो विघ्न आते ही हथियार गिरा देते हैं। मार्ग में आने वाला पत्थर जैसे रास्ता रोक देता है, ऐसे ही सत्कर्म में तनिक सा भी विघ्न आ जाए तो वे साधक जिंदगी भर के लिए सत्कर्म एवं सद्धर्म की डगर से विमुख हो जाते हैं। संसार मार्ग के तमाम विघ्न वे झेल सकते हैं, किंतु कल्याण के पथ पर छोटा सा भी विघ्न आते ही घबराकर मार्ग को सदा के लिए बदल देते हैं। तीसरी प्रकार का साधक दंशमुखी है, जो अपनी दंश वृत्ति के कारण सन्मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं।
सद्गुरु से कुछ लेना या सीखने की बजाय उनकी बुराई करके या उन्हें दोषी ठहराकर वे दंश लगाते हैं और अपने कल्याण को रोक लेते हैं। चौथा साधक उत्थानमुखी है, जो सन्निधि का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे सीढ़ी को देखकर बालक फौरन चढ़ने का प्रयास करता है, ऐसे ही उत्थानमुखी सद्गुरु के सानिध्य से सद्गुरु के वचनों का पालन करके कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ता है। पांचवा साधक कल्याणमुखी है। उनके लिए सद्गुरु की सन्निधि पंप के समान है। जैसे पंप पानी को ऊपर चढ़ाता है, ऐसे ही कल्याणमुखी भी सद्गुरु की प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सत्य बोध पाकर परमार्थ मार्ग पर निर्विघ्न चलता है। संत तुलसीदास जी ने सद्गुरु की सन्निधि की महिमा बताते हुए बहुत गहरा चिंतन किया। इसलिए वे कहते हैं, सद्गुरु को पारसमणि समान मत समझ लेना। वे तो कारपेंटर जैसे हैं, जो मनुष्य की रुचि एवं प्रवृत्ति को बदलकर कल्याणमुखी बनाकर रखते हैं। संत तुलसी जी के शब्दों में, ज्ञान हथौड़ा हाथ लई, सद्गुरु बने सुतार, तुलसी इससे मिट गया, धार मार आकार। तनिक सोचो, एक दरिद्र को अचानक उसके हाथ डायमंड लग जाए तो क्या होगा? उसका रहन सहन और चाल ढाल बदल जाएगा। उसके विचार एवं व्यवहार में फर्क आ जाएगा। उसके संग अन्य लोगों का व्यवहार भी सही हो जाएगा। उसकी घटिया पसंद छूटेगी और उत्तम के लिए मन तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर उसकी रुचि और प्रवृत्ति दोनों बदल जाएंगे। मनुष्य जन्म की शक्तियों को तथा अमूल्य समय को कल्याणमुखी जहाँ तहाँ नहीं लगा सकता, क्योंकि सद्गुरु की सन्निधि से उसकी बहिर्मुखता वाली दौड़ बंद हो जाती है। साथ ही अंतर्मुखता का पोषण करने वाली सभी प्रवृत्तियां चार्ज हो जाती है। सद्गुरु की सन्निधि का वर्तुल नियर से प्रारंभ होकर फियर को टच करता है, अर्थात नियर से प्रारंभ होकर हियर और डियर से गुजरता हुआ फियर का घेरा ही कल्याणमुखी के लिए सहायक कारण बनता है। सानिध्य का मतलब है सद्गुरु के नजदीक रहना, नियर रहना। ये पूर्णतः स्पष्ट है। फूल का सौंदर्य चाहे दूर से भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन सुवास के लिए पुष्प की सन्निधि अनिवार्य है। सद्गुरु का सानिध्य शुभ एवं शुद्ध परमाणु पुंज का ऑर्बिट है, जिससे ऐसी वाइब्रेशन या इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे भीतर की सुप्त शक्तियाँ स्वयं जागृत हो जाती है। जो साधक नियर रहेगा वह सत्यवाणी को हियर भी करेगा। गुरुमुख से जब तीर्थंकरों की वाणी का श्रवण किया जाता है तो कल्याण पथ के शॉर्टकट भी मिलते हैं। नियर और हियर की उपलब्धियां सद्गुरु के प्रति प्रीति यानी डियर की भावना जागृत करती है। ये प्रीति ही चित्त को निष्प्रश्न और दृष्टि को गुणग्राही बना देती है। इस प्रीति से ही पाप के प्रति भीति पैदा होती है। इसीलिए सर्कल का चौथा शब्द है फियर, जन्म और मृत्यु से डर लगना। एक बार बहुभीरु बनकर देखो, पाप की बारात जीवन के आंगन से लौटना शुरू हो जाएगी और सिद्धि की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यूं सद्गुरु की सन्निधि हमारे लिए अत्यंत सहयोगी कारण सिद्ध होती है। आइए सद्गुरु की सन्निधि में एक छोटी सी आराधना करें। गुरु एवं सद्गुरु के चरणों में प्रतिदिन भावपूर्वक 3 बार वंदना करो एवं बार बार उनका उपकार मानो।